गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। तो आज का हमारा टॉपिक है इन्फ्लोरेसेंस। इससे पहले हम स्टेम, रूट और लीफ की मॉर्फोलॉजी पढ़ चुके हैं। तो आज हम इन्फ्लोरेसेंस के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, इन्फ्लोरेसेंस का मीनिंग क्या है, इन्फ्लोरेसेंस होता क्या है। तो जो अरेंजमेंट ऑफ फ्लावर ऑन फ्लावर एक्सिस पे फ्लावर के अरेंजमेंट को हम इन्फ्लोरेसेंस कहते हैं। इसको हमने दो टाइप में डिवाइड किया है, एक रेसिमोज और एक साइमोज। किस पे डिपेंड करते हुए, फ्लावर ग्रोथ करेगा कंटिन्यू या फिर टर्मिनेट हो जाएगी फ्लावर की ग्रोथ, इसके ऊपर बेसिस करते हुए हमने इसको दो पार्ट में डिवाइड किया, रेसिमोज एंड साइमोज। पहले हम पढ़ेंगे रेसिमोज क्या होता है। रेसिमोज में क्या होता है कि मेन एक्सिस है, जो फ्लोरल एक्सिस है मेन, वो कंटिन्यू ग्रोथ करती रहती है। और जो फ्लावर्स उसके ऊपर जो बोन करते हैं, जो फ्लावर्स के ऊपर ग्रो करते हैं, वो एक्रोपिटल सक्सेशन में होते हैं। एक्रोपिटल ग्रोथ कैसे होती है, जैसे जो ओल्डर फ्लावर है वो नीचे होगा, जो यंग फ्लावर है वो ऊपर आते जाएंगे और ग्रोथ कंटिन्यू होती जाएगी। मतलब टर्मिनल जो पोजीशन है उसके ऊपर कोई फ्लावर की ग्रोथ नहीं होगी। जैसे आप देख सकते हैं कि एक स्टॉक है, मेन एक्सिस है, इसके ऊपर क्या हो रही है, फ्लावर की ग्रोथ हो रही है, लेकिन ऊपर में टर्मिनल जो पोजीशन है वहाँ पे कोई भी फ्लावर नहीं है, तो ग्रोथ कंटिन्यूस रहेगी, एक्रोपिटल मैनर में होगी। एक्रोपिटल का मतलब क्या होता है कि ओल्डर फ्लावर नीचे और जो यंग फ्लावर होंगे वो ऊपर 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 ग्रो करते जाएंगे। ठीक है, ये होता है रेसिमोज इन्फ्लोरेसेंस। दूसरा आता है साइमोज। साइमोज इन्फ्लोरेसेंस में क्या होता है कि टर्मिनेट जो पोजीशन आप देख सकते हो, बिल्कुल ऊपर सर्कल बना हुआ है, यहाँ पे पहले ही फ्लावर आ जाएगा, ओल्डर फ्लावर, सबसे पहला फ्लावर टर्मिनल पोजीशन पे आ जाएगा और ये ग्रोथ को टर्मिनेट कर देगा वहीं, फर्दर कोई ग्रोथ नहीं होगी। और ये बेसिपिटल ऑर्डर में होता है। कैसे, बेसिपिटल का मतलब क्या होगा कि जो यंगर फ्लावर होगा वो नीचे होगा और जो ओल्डर फ्लावर होगा वो ऊपर होगा। लेकिन हमने रेसिमोज में देखा था, एक्रोपिटल ऑर्डर में हमने देखा था कि यंग फ्लावर होगा वो ऊपर होगा और बाकी ओल्डर फ्लावर होगा वो नीचे होगा। तो इसमें सिर्फ उल्टा होता है, उसको बिल्कुल अपोजिट है। तो रेसिमोज और साइमोज दोनों एक दूसरे के अपोजिट है। रेसिमोज में क्या होता है, ग्रोथ कंटिन्यू होती रहती है और एग्रोपिटल मैनर होती है, जबकि साइमोज में ग्रोथ टर्मिनेट हो जाती है और ये बेसिपिटल ऑर्डर में होता है। ठीक है, यहाँ तक हमने इन्फ्लोरेसेंस पढ़ लिया। इन्फ्लोरेसेंस क्या होता है, फ्लावर की अरेंजमेंट होती है वो फ्लोरल एक्सिस। ठीक है, इसको हम इन्फ्लोरेसेंस बोलते हैं। इसके दो टाइप है वो हमने पढ़ लिए। अब आगे हमारे जो टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं हम वो फ्लावर। अब फ्लावर हर किसी ने देखा होगा और एक मेरी पर्सनल एडवाइस सबको ये है कि आपके आसपास पेड़ पौधे, फ्लावर, लीफ सब कुछ आपके पास अवेलेबल है, तो आप उनको पर्सनली ऑब्जर्व कर सकते हैं, ताकि आपको अच्छे से ऑब्जर्व करने से अच्छे से याद हो और आप उसको मेमोराइज कर सकें। ठीक है, मेरा ये पर्सनल सजेशन सबको है, क्योंकि आप अगर खुद से देखेंगे ना कि फ्लावर में ये है तो आप उसको सच में याद कर पाएंगे, रटना नहीं पड़ेगा आपको। ठीक है, तो हम अब पढ़ रहे हैं फ्लावर के बारे में। फ्लावर सबने देखा हुआ है, मैं पहले भी थोड़ा बहुत डिस्कस कर चुकी हूँ फ्लावर के बारे में, कि फ्लावर के पास फ्लावर एक रिप्रोडक्टिव यूनिट है। एक प्लांट की फ्लावर एक रिप्रोडक्टिव यूनिट है। ठीक है, तो फ्लावर के टाइप्स हम पढ़ चुके हैं। थैलेमस होता है जिसके ऊपर सारा फ्लावर का जो भी है, जो सारे ऑर्गन प्रेजेंट होते हैं वो थैलेमस के ऊपर होते हैं। थैलेमस को रिसेप्टिकल भी बोलते हैं। ठीक है, तो हमने देखा हुआ है कि जो ग्रीन ग्रीन लीफ लाइक स्ट्रक्चर होती है उसको हम सेपल बोलते हैं। ठीक है, वो ग्रीन कलर की होती है। ठीक है, उसके बाद पेटल्स होते हैं, जो कलर, जो फ्लावर का जो कलर होता है, जो हम देख, जैसे हमने रोज़ है, रोज़ की जो पिंक रेड कलर होता है वो पेटल्स है उसकी, वो क्या करती है, वो अट्रैक्ट करती है इंसेक्ट को। ठीक है, वो पेटल्स हो जाएंगी। और क्या है, अब हम थोड़ा सा फ्लावर को अगर थोड़ा सा ओपन करके देखेंगे तो उसमें हमें एंड्रोसियम और गाइनोसियम भी दिखेंगे, मेल एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स दिखेंगे हमें। ठीक है, तो फ्लावर एक प्लांट का रिप्रोडक्टिव यूनिट है। इसके पास 4 ऑर्गन होते हैं, एक क्या कहते हैं, पेटल, सेपल, एंड्रोसियम, गाइनोसियम। ठीक है, इसमें से जो सेपल और पेटल होते हैं वो एसेसरी ऑर्गन होते हैं। ठीक है, मतलब रिप्रोडक्शन में कोई हेल्प नहीं करते, एसेसरी ऑर्गन होते हैं, इनका अदर फंक्शन होता है। ठीक है, लेकिन एंड्रोसियम और गाइनोसियम दोनों मेल एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होते हैं, मेन रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होते हैं। ठीक है, तो अभी देख लेते हैं हम लोग कि हम देख रहे हैं थैलेमस भी देख पा रहे हैं हम, क्या चीज़ है। थैलेमस को रिसेप्टिकल भी बोलते हैं, सेपल, पेटल्स, एंड्रोसियम, गाइनोसियम। ठीक है, तो यहाँ हम देख रहे हैं कि जो एंड्रोसियम है उसको स्टेमन बोलते हैं, मतलब स्टेमन के ग्रुप को एंड्रोसियम बोलते हैं। और क्या कहते हैं, पिस्टिल के ग्रुप को हम गाइनोसियम बोलते हैं। और क्या कहते हैं, सेपल्स के ग्रुप को हम लोग कैलेक्स बोलते हैं और पेटल्स के ग्रुप को हम कोरोला बोलते हैं। ठीक है, ये क्लियर हो गया है, आई थिंक आई एम क्लियर। ओके, देन क्या होता है कि स्टेमन के 2 पार्ट होते हैं, एंथर और फिलामेंट। ठीक है, और पिस्टिल और कार्पल के 3 पार्ट्स होते हैं, स्टाइल्स, स्टिग्मा एंड ओवरी। डन। ओके, उसके बाद हम पढ़ेंगे कि कुछ फ्लावर्स में ऐसा होता है कि कैलेक्स और कोरोला दोनों एक दूसरे अटैच्ड होते हैं, मतलब उनको उनको देख के हम डिस्टिंग्विश नहीं कर सकते, पहचान नहीं सकते कि कौन सा कैलेक्स है और कौन सा कोरोला है, मतलब उनमें कोई, वो आपस में फ्यूज्ड होते हैं, तो उसको हम क्या बोलें, पेरियंथ। और ये किसका फीचर है, लिली फ्लावर का फीचर है। अब इतना आपको मैं पढ़ा भी चुकी हूँ और फिर बता देती हूँ कि एंड्रोसियम, गाइनोसियम जब एक ही फ्लावर में दोनों प्रेजेंट हो एक साथ, तो वो फ्लावर होगा बाइसेक्सुअल। और अगर एक फ्लावर के पास या तो स्टेमन हो या कार्पल ही हो,
मतलब एंड्रोसियम और गाइनोसियम में से एक ही चीज़ हो तो उस फ्लावर को हम यूनिसेक्सुअल फ्लावर बोलेंगे। ठीक है, डन, ओके। उसके बाद हम पढ़ेंगे सेपल के बारे में। तो सेपल मैंने आपको बताया है, ग्रीन पार्ट होता है। ठीक है, इससे फोटोसिंथेसिस होती है और क्या कहते हैं, अगर सारे सेपल्स को आपस में मिला दिया जाए तो उसे हम कैलेक्स बोलते हैं। ठीक है, ओके, ठीक है। उसके बाद सेपल के दो टाइप हैं यहाँ पे, एक गैमोसेपलस और एक पॉलीसेपलस। अगर सेपल आपस में जुड़े हुए नहीं हैं, मतलब अलग अलग हैं सेपल्स, तो उसको गैमोसेपलस बोलते हैं। और आपस में अगर फ्यूज्ड हैं, ठीक है, तो उसको हम क्या, सॉरी उल्टा बोल दिया मैंने, अगर कैलेक्स आपस में यूनाइटेड हैं तो गैमोसेपलस बोलते हैं। और अगर आपस में फ्यूज्ड नहीं है, फ्री हैं वो, तो पॉलीसेपल्स हो गया। ठीक है, ओके। उसके बाद हम पढ़ते हैं पेटल्स, जो कि क्या कहते हैं, अट्रैक्टिव फ्लावर का जो भी पार्ट है, जैसे कलर है फ्लावर के, पिंक कलर का फ्लावर है तो वो क्या होते हैं, पेटल है, वो सब पेटल है। ठीक है, तो पेटल पेटल के ग्रुप को हम क्या बोलेंगे, कोरोला बोलेंगे। ठीक है, पेटल का मेन फंक्शन क्या है। अब आप देखो, कोई एक फ्लावर है जिसका डल सा कलर है और कोई एक ब्राइट कलर का फ्लावर है, तो इनसे आप किसकी साइड ज़्यादा अट्रैक्ट होंगे, ओब्वियसली अट्रैक्टिव फ्लावर की साइड ज़्यादा मतलब अट्रैक्ट होंगे। जैसे हमें मान लो ह्यूमन बींग्स को, हमें एक फ्लावर है वो बहुत डल कलर का है, अच्छा कलर नहीं है, तब हम उसके साथ नहीं जाएंगे। लेकिन अगर कोई ब्राइट कलर का फ्लावर है तो हम उसके साथ अट्रैक्ट होंगे। तो वही मान लो कि तो पेटल का क्या काम होता है, मेन फंक्शन, कि रिप्रोडक्शन में कैसे हेल्प करता है, ये इंसेक्ट को अट्रैक्ट कराता है ताकि पोलिनेशन हो। ठीक है, तो पेटल का एक मेन फंक्शन ये है। वैसे ही पेटल भी अगर फ्री है तो मैं गैमोस पेटलस बोलते हैं, और अगर यूनाइटेड है तो उसको हम पोलीपेटलस बोलते हैं। डन। उसके बाद हम पढ़ेंगे स्टेमन के बारे में, मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन के बारे में, एंड्रोसियम के बारे में। ठीक है, तो ये हमें पता है कि कोरोला और के अंदर होता है, ये पोलन ग्रेन प्रोड्यूस करता है जो कि मेल रिप्रोडक्टिव गेमेटोफाइट है ये। ठीक है, तो इतना है, इसमें स्ट्रक्चर दिखाई गई है कि एंथेरोफिलामेंट होते हैं, पोलन सेक्स के अंदर पोलन ग्रेन्स होते हैं, ये सब है। ठीक है, उसके बाद हम पढ़ेंगे कि क्या कहते हैं, अब मान लो स्टेमन पेटल से अटैच्ड है तो उसको हम बोलेंगे एपिपेटलस। जैसे एग्जांपल के लिए ब्रिंजल ले लिया। ठीक है, और अगर अटैच्ड नहीं है, अगर पेटल से अटैच्ड है तो एपिपेटलस। और अगर पेरियंथ से अटैच्ड है, पेरियंथ मैंने बताया था कि जहाँ पे सेपल और पेटल फ्यूज्ड हो उस चीज़ को हम पेरियंथ बोलेंगे। तो जब स्टेमन दोनों से ही मतलब अटैच्ड हो तो उसको हम बोलें एपिफाइलस। और ये लिली के फ्लावर में देखने को मिलता है। लिली में हमें पेरियंथ कंडीशन देखने को भी मिलती है और लिली में हमें एपिफाइलस भी देखने को मिलता है। ओके, डन। उसके बाद हम फ्लावर की सिमेट्री के बारे में पढ़ेंगे। अभी तक आप एनिमल किंगडम में पढ़ चुके होंगे सिमेट्री के बारे में। एक रेडियल सिमेट्री होती है और एक बाइलेटरल सिमेट्री होती है और एक नो सिमेट्री होती है जो कि स्पंज में मिलती है। ठीक है, तो रेडियल सिमेट्री में क्या होता है कि आप किसी भी साइड से, कौन से प्लेन से भी आप डिवाइड करो एक फ्लावर को, वो हर साइड से इक्वल दिखेगा। ठीक है, वो रेडियल सिमेट्री हो गई। लेकिन बाइलेटरल सिमेट्री में क्या होता है कि जब आप एक पार्टीशन कर सकते हो, जैसे हम ह्यूमन बींग्स हैं, हमारे सेंटर में से कोई सिमेट्री जाएगी तो हमारी बॉडी की इक्वल इक्वल पार्ट में डिवाइड हो जाएगी। लेकिन अगर हम और किसी साइड से हम अगर कट करेंगे बॉडी को, सिमेट्री बनाएंगे, तो इक्वल नहीं होगा। जैसे हम बीच में से कट करें तो एक साइड आई, एक ईयर, ठीक है, तो बीच में से कट हो जाएगा, उसको बाइलेटरल सिमेट्री बोलते हैं। ठीक है, तो जो रेडियल सिमेट्री होती है उसको फ्लावर में एसिटोमॉर्फिक बोलते हैं और बाइलेटरल सिमेट्री को फ्लावर्स में जाइगोमॉर्फिक बोलते हैं। ठीक है, तो जब एक फ्लावर को रेडियल सिमेट्री के थ्रू दो इक्वल हाफ में डिवाइड कर सकते हो आप, तो उसको हम एक्टिनोमॉर्फिक बोलते हैं। एग्जाम्पल के लिए आप मस्टर्ड याद रख लो, चिली याद, कोई भी एक एग्जाम्पल सबका याद रख लेना। एक बार पढ़ के देखो, दूसरी बार पढ़ के देखोगे, याद हो जाएगा। रटना नहीं है, थोड़ा सा समझ के पढ़ के देखना, हो जाएगा याद। और हम आसपास, जैसे मस्टर्ड का हुआ, ये सब चीज़ें तो हम अपने आसपास देख भी सकते हैं क्योंकि ये हमारे आसपास ग्रो होती है लोकल एरियाज में भी। ओके, उसके बाद हम पढ़ेंगे जाइगोमॉर्फिक में। जाइगोमॉर्फिक मैंने आपको बताया कि एक ही हाफ में डिवाइड करें तो सिमिलर पार्ट्स मिलेंगे हम, एक पर्टिकुलर, ये नहीं कि किसी भी प्लेन में हमने उसको बाइसेक्ट कर दिया, नहीं, एक पर्टिकुलर में ही मिलेगा, उसको हम जाइगोमॉर्फिक बोलते हैं। जैसे आप पी प्लांट में देख सकते हो। ठीक है, एक होता है जिसमें सिमेट्री ही नहीं होती, एसिमेट्रिकल, उसको हम डिवाइड ही नहीं कर सकते सिमिलर हाफ्स में, तो वो क्या होगा, एसिमेट्रिकल। एग्जाम्पल है कैना, मुझे नहीं पता कैना क्या होता है, पर ये एक प्लांट का नाम है, मैंने भी नहीं देखा हुआ, लेकिन इसमें कोई सिमेट्री नहीं होती है। ठीक है, उसके बाद आता है एस्टिवेशन। एस्टिवेशन का मतलब क्या होता है, पेटल्स और सेपल्स की अरेंजमेंट एक वॉल में। ठीक है, ओके, इसके एस्टिवेशन के 4 टाइप्स होते हैं। एक होगा वोलवेट, एक होगा ट्विस्टेड, एक होगा इम्ब्रिकेट और एक होगा वैक्सिलरी। वोलवेट में क्या होता है कि पेटल्स हैं वो आपस में टच्ड है, बस ओनली टच्ड है, ओवरलैप नहीं हो रखे, ओनली टच है, तो वो होगा वोलवेट। वोलवेट का एग्जांपल हम यहाँ पर देख सकते हैं, कस्टर्ड एप्पल, कैलोट्रोपिस। ठीक है, उसके बाद आता है दूसरा ट्विस्टेड। ट्विस्टेड में क्या होता है कि एक पेटल दूसरे पेटल के ऊपर
ओवरलैप्ड हो रखा है, लेकिन एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में ओवरलैपिंग है वो, ऐसा नहीं है कि ये उसके ऊपर वो उसके ऊपर, ऐसा नहीं है, एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में ओवरलैपिंग हो रखी है, तो इसको हम ट्विस्टेड बोलते हैं। एग्जांपल के लिए आप लेडी फिंगर ले सकते हो, कॉटन ले सकते हो, चाइना रोज ले सकते हो, और चाइना रोज में आप ये चीज़ नोटिस भी कर सकते हो। ठीक है, तीसरा है इम्ब्रिकेट। इम्ब्रिकेट में क्या होता है कि ओवरलैपिंग सेम ट्विस्टेड वाली ही होती है, लेकिन ये कोई पर्टिकुलर डायरेक्शन नहीं है, कोई इस साइड ओवरलैप्ड हो गया, कोई इस साइड हो गया, तो इसको इम्ब्रिकेट बोलते हैं। इसके एग्जांपल में आप ब्लू मोहर ले सकते हो। ठीक है, चौथा है, उसमें क्या है, वैक्सिलरी। वैक्सिलरी में क्या होता है, 5 पेटल्स होंगे, और जो अपर पेटल होगा वो सारे पेटल्स को कवर्ड कर लेगा। उसके बाद 2 लेटरल पेटल्स होते हैं, 2 इन्फीरियर पेटल्स होते हैं। इनकी शेप इस साइड से होती है, और ये आप पी प्लांट में देख सकते हैं। ओके, उसके बाद हम पढ़ेंगे कि जो कोरोला, एंड्रोसियम और कैलिक्स की जो पोजीशन होती है ओवरी के रिस्पेक्ट में, वो किस हिसाब से होती है, तो वो भी 3 टाइप की होती है। ठीक है, पहला ही होती है एपिगाइनस। एपिगाइनस में क्या होता है कि ओवरी तो नीचे रह जाती है, और क्या कहते हैं, एंड्रोसियम, बाकी कैलेक्स और कोरोला है ये ऊपर चले जाते हैं। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हो गया, ओवरी इन्फीरियर हो गई यहाँ पे। ठीक है, ये आप एग्जाम्पल के कुकुम्बर गुआवा में भी देख सकते हैं, अमरूद के पौधे में। ठीक है, दूसरा है हाइपोकाइनस। हाइपोकाइनस में क्या होता है कि ओवरी तो ऊपर है, सबसे हाईएस्ट पोजीशन पे गाइनोसियम है, मतलब ऑक्यूपाई कर रखी है उसने पोजीशन, और बाकी जो भी है कैलेक्स, कोरोला और एंड्रोसियम, ये नीचे से अराइज हो रहे हैं, ओवरी के नीचे से। ठीक है, इसको हम हाइपोकाइनस बोलते हैं। इसमें क्या होता है, ओवरी सुपीरियर होती है। तो एग्जाम्पल के लिए आप चाइना रोज ले सकते हैं, मस्टर्ड ले सकते हैं। ठीक है, तीसरा है पेरिगाइनस। पेरिगाइनस में क्या होता है कि ओवरी है, उसके रिम से, रिम का मतलब क्या होता है कि जहाँ पे ओवरी है वहीं से क्या कहते हैं, सारे के सारे अराइज होते हैं, मतलब कोई ऊपर कोई नीचे नहीं होता, मतलब इक्वली ही होते हैं। तो इसमें ओवरी को आप हाफ इन्फीरियर हाफ सुपीरियर बोल सकते हैं, और इसको हम पेरिगाइनस बोलेंगे। और इसके एग्जाम्पल में हम प्लम, रोज, पीच ये ले सकते हैं। रोज आप देख भी सकते हो अपने आसपास। ठीक है, सो इसके बाद हमारे इस चैप्टर में हमारा टॉपिक जो रहता है वो है एक तो प्लेसेंटेशन, और एक वो क्या कहते हैं, थोड़ा बहुत हल्का फुल्का हम सीड और फ्रूट के बारे में पढ़ेंगे, बाकी कुछ ज़्यादा रहता नहीं है। बाकी 3 फैमिली है, फेबेसी, सोलेनेसी वगैरह, उसका हम ज़्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे, सिर्फ फ्लोरल फार्मूला वगैरह ही याद कर लेंगे, वो मैं आपको बता दूँगी। लेकिन ऑलमोस्ट चैप्टर कंप्लीट हो चुका है। ठीक है, ओके, थैंक यू सो मच।